किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति यदि पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पॉजिटिव पवन। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही शानदार कहानी, प्रभु श्री राम की भक्ति की कहानी, ध्यान से सुनिए। एक महात्मा जी थे, वह दिन भर राम नाम का जप करते रहते थे। कभी राम नाम राम 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 जपते थे, कभी ढोलक के साथ राम नाम का जाप करते थे और दिन भर खाली प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लगे रहते थे। उनके बाजू में ही एक कुटिया थी जिसमें एक परिवार रहता था। वह परिवार का एक सदस्य, एक जो आदमी था, उसे इस बात की बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वह नास्तिक था, वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जो यह राम नाम का जाप लेते थे तो उसे बहुत डिस्टर्ब होता था। एक दिन उसे रहा नहीं गया, वह जाता है महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहता है कि आप यह जो राम नाम का जो जाप करते हैं दिन भर, उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं रात को आता हूँ तब भी आप जाप करते हैं, मैं दिन में जाता हूँ तब भी जाप करते हैं, तो रात को मैं थका मांदा आता हूँ तो मैं सो नहीं पाता हूँ। तो इस राम नाम के जाप से मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। और ये राम नाम का जाप आपको देता क्या है? क्या ये आपको भोजन कराता है? महात्मा जी ने कहा, जी हाँ, मुझे तो भोजन राम नाम के जाप से ही मिलता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, कैसे? महात्मा जी ने कहा, एक बार राम नाम का दिन भर जाप करके देख लो, तुम्हें भी भोजन प्राप्त होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ठीक है, चलो मैं पूरे दिन राम नाम का जाप करता हूँ, अगर मुझे भोजन मिल गया तो मैं प्रभु श्री राम की भक्ति आपको करने दूंगा। दिन भर आप राम नाम का जाप करना, और अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो आपको दूसरे दिन से ही राम नाम का जाप बंद करना होगा। तो उस महात्मा जी ने कहा, मंजूर है। यह व्यक्ति महात्मा जी के पास बैठकर राम नाम का जाप करने लगा। वह व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो मेरी बीवी मुझे पकड़कर खाना खिला देगी, और यहाँ रहूँगा तो कोई भी गांव वाला आया कुछ आज मुझे पकड़कर भोजन करा देंगे। उसे तो भोजन करना नहीं था क्योंकि उसे गलत सिद्ध करना था महात्मा को। तो वो वहाँ से दूर एक जंगल में चला जाता है, जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ राम नाम का जाप करने लगता है। इतने में वहाँ से एक भक्तों की टोली वहाँ से निकलती है। भक्तों की टोली निकलती है, उसे भूख लगती है, तो भोजन उनका साथ में था, तो वह वही पेड़ के नीचे भोजन करने लगते हैं। भोजन को खोलते हैं, लेकिन वह जो व्यक्ति वह नीचे देख रहा है, लेकिन वह व्यक्ति, उसे भोजन करना नहीं था, तो उसने आंख बंद करके राम नाम का जाप चालू कर दिया। इतने में दूर से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है कि भागो भागो भागो, डाकू आ रहे हैं। वह सभी जो वहाँ भोजन कर रहे थे वह सभी घबरा जाते हैं और अपना भोजन जैसा था खुला वैसा ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में वहाँ डाकू आते हैं। डाकू आते हैं और डाकू देखते हैं कि इतना सारा भोजन, तो डाकुओं को भी भूख लगी थी। डाकुओं के जो दूसरे गैंग के सदस्य थे वह उतरकर तुरंत भोजन की तरफ दौड़ते हैं। उतने में डाकुओं का जो सरदार था वह कहता है, रुको, कहीं हो सकता है कि इस भोजन में जहर होगा, कि किसी ने जहर मिलाकर हमें मारने का एक प्लान बनाया होगा। तो आजू बाजू किसी व्यक्ति को ढूंढो, पहले हम दूसरों को भोजन कराएंगे। तो इतने में ढूंढते ढूंढते डाकू की नज़र पेड़ के ऊपर पड़ती है। पेड़ के ऊपर वही व्यक्ति जिसे भोजन करना नहीं था वह छुप कर बैठा हुआ था। तो डाकू ने उसे नीचे उतारा, बोला तू नीचे उतर। वह नीचे उतरा और कहा, भोजन करो। उसने कहा, मैं यह भोजन नहीं कर सकता। डाकू ने कहा, तू भोजन नहीं करेगा? उतने में उसे एक लठ से जोरदार मारा और कहा कि भोजन कर। फिर भी वह व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे भोजन नहीं करना है। डाकू ने कहा, जब तक तू भोजन नहीं करेगा हम तुम्हें इस डंडे से मारते ही रहेंगे। और डंडे से वह मारने लगे। मजबूरी में उस व्यक्ति को भोजन करना पड़ा। भोजन करते करते उस व्यक्ति के मन में आया कि सही में प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। मुझे भोजन नहीं करना था लेकिन जबरदस्ती भोजन कराया। भोजन करने के बाद वह व्यक्ति दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास गया, उनके चरणों में गिर गया कि सही में प्रभु श्री राम के नाम जाप की में ही इतनी शक्ति है, तो उनकी भक्ति में कितनी शक्ति होगी। तो दोस्तों, यह है प्रभु श्री राम के नाम जाप की शक्ति। तो नाम जाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप दिन भर, आप जहाँ भी बैठे हो, आप चाहे आपका व्यापार करते हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या चाहे खेलकूद कर रहे हो, मन में अपने इष्ट का, किसी का भी जो है वह नाम जाप चलना चाहिए, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आपको फिर से एक बार राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और फुल एनर्जी भरा आपका पूरा साल कर दे, यह प्रभु श्री राम से हम अभ्यर्थना करते हैं। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक बधाइयाँ। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, हर हर।